नमस्कार। आज ना हम एक ऐसे पर्व की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो जो सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये तो त्याग, चेतना और शिवत्व का एक बहुत ही गहरा प्रतीक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि की। तो चलिए मिलकर इसके असली सार को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई साल में इतनी सारी रातें होती हैं, तो आखिर शिव की यही एक रात इतनी खास, इतनी विशेष क्यों मानी जाती है? क्या है इस पर्व के पीछे का असली मतलब? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने निकले हैं। चलिए शुरुआत ना इसके नाम से ही करते हैं। महाशिवरात्रि यानी महा जिसका मतलब है महान, फिर शिव और रात्रि यानी रात, तो सीधा सा मतलब हुआ शिव की महान रात। और पता है, ये वो रात है जब माना जाता है कि जो शिव तत्व है ना, वो अपने चरम पर होता है, सबसे ज्यादा सक्रिय। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम जानेंगे कि इसे शिव की महान रात क्यों कहते हैं। फिर बात करेंगे कुछ पौराणिक कथाओं की, समझेंगे ब्रह्मांड के नृत्य का मतलब, इसकी ऊर्जा और चेतना के पहलू को छुएंगे, और आखिर में पहुंचेंगे इस पर्व के सच्चे संदेश। तो आते हैं हमारे पहले पड़ाव पर, शिव की महान रात। देखिए, ये रात सिर्फ बाहर के अंधकार की रात नहीं है, बल्कि ये तो एक मौका है, एक बड़ा अवसर अपने अंदर के अज्ञान से ज्ञान के प्रकाश की ओर जाने का। अच्छा, अब चलते हैं उन पौराणिक कथाओं की तरफ जो इस पर्व की नींव हैं। मतलब ये वो कहानियां हैं जो हमें बताती हैं कि ये त्योहार सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से इतना जरूरी क्यों है। तो जो कहानी सबसे ज्यादा सुनी और सुनाई जाती है, वो है भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की। मान्यताओं के अनुसार इसी रात को माता पार्वती की वो कठोर, बहुत ही कठोर तपस्या सफल हुई थी और उन्होंने शिव को पति के रूप में पाया था। सोचिए, ये मिलन कोई साधारण मिलन नहीं था। ये तो तप, साधना और प्रेम की एक बहुत बड़ी जीत थी। और बस इसीलिए ये दिन दाम्पत्य जीवन के सुख, समर्पण और उस आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक बन गया। यही वजह है कि आज भी कई कुंवारी कन्याएं एक अच्छे जीवन साथी की कामना के साथ महाशिवरात्रि का व्रत रखती हैं। अब आती है एक और बहुत ही प्रसिद्ध कथा, समुद्र मंथन की। हुआ यूं कि देवता और असुर दोनों मिलकर अमृत के लिए सागर को मथ रहे थे। लेकिन अमृत से पहले उसमें से निकला हलाहल, एक ऐसा भयानक विष जो इतना खतरनाक था कि पूरी सृष्टि को, पूरी कायनात को खत्म कर सकता था। तब भगवान शिव ने दुनिया को बचाने के लिए उस विष को पी लिया, पर उसे निगला नहीं, अपने कंठ में ही रोक लिया। और बस उसी विष के असर से उनका गला नीला पड़ गया और वो कहलाए नीलकंठ। और कहते हैं कि ये जो घटना थी ना, ये महाशिवरात्रि की रात को ही हुई थी। इसीलिए ये पर्व त्याग का, परम बलिदान का और पूरी दुनिया की रक्षा करने के उस भाव का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। तो कथाओं से आगे बढ़कर अब इस पर्व के एक और गहरे पहलू को समझते हैं, शिव का ब्रह्मांडीय नृत्य। हम सब ने तांडव के बारे में सुना है ना? पर अक्सर इसे सिर्फ एक नृत्य मान लिया जाता है, जबकि इसका असली मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। जी हाँ, और यही बात सबसे दिलचस्प है कि तांडव का मतलब सिर्फ एक नाच या सिर्फ विनाश नहीं है, जैसा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं। ये उससे कहीं ज्यादा है। असल में ये तांडव इस पूरे ब्रह्मांड का चक्र है। इसके 3 सबसे जरूरी काम, सृष्टि का निर्माण यानी क्रिएशन, उसका संरक्षण यानी प्रिजर्वेशन, और फिर अंत में विनाश, ताकि फिर से एक नई शुरुआत, एक नया निर्माण हो सके। तो तांडव क्या है? तांडव ब्रह्मांड की यही लय है, यही रिदम है। तो पौराणिक कथाओं और ब्रह्मांडीय नृत्य से आगे बढ़कर अब समझते हैं इस रात का आध्यात्मिक महत्व। और ये वो महत्व है जिसका असर सिर्फ ब्रह्मांड पर नहीं, बल्कि हम सब पर, हर एक व्यक्ति पर पड़ता है। देखिए, आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो महाशिवरात्रि की रात एक बहुत ही यूनिक मौका है। ऐसा माना जाता है कि इस रात को हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर बहती है, और ये बहाव आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत मददगार होता है। और शायद इसीलिए ऋषि मुनियों ने इस रात को आत्मबोध की रात कहा है। जो प्रैक्टिसेस हैं, जैसे रात भर जागना, जिसे जागरण कहते हैं, ध्यान करना, मंत्रों का जाप करना, ये सब क्या हैं? ये सब तरीके हैं उस ऊपर उठती हुई ऊर्जा का पूरा पूरा लाभ उठाने के, ताकि आध्यात्मिक तरक्की हो सके। तो हमने कथाएं सुनी, ब्रह्मांड के नृत्य को समझा, आध्यात्मिक ऊर्जा की भी बात की। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि महाशिवरात्रि का असली गहरा संदेश आखिर है क्या।
इस पर्व की जो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी सीख है वो है भोग से योग की तरफ जाना। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी का मकसद सिर्फ सांसारिक चीजों को भोगना, उनका उपभोग करना नहीं है, बल्कि योग यानी जुड़ना है। किससे जुड़ना? अपनी ही चेतना से जुड़ना। असल में ये पर्व शिवत्व को अपनाने का दिन है। अब शिवत्व क्या है? शिवत्व है अपने अंदर के अंधकार पर जीत पाना, अपने अहंकार को छोड़ना और अपने विचारों में, अपने कामों में और अपने मन में शिव जैसे गुणों को लाना। कौन से गुण? पवित्रता, सच्चाई और स्थिरता। और आखिर में शिव का ये एक संदेश ही शायद सब कुछ कह देता है, मैं कैलाश में नहीं, मैं तो तुम्हारी चेतना में हूं। तो सवाल यही उठता है कि इस महाशिवरात्रि पर क्या सिर्फ बाहरी अनुष्ठान ही होंगे या अपने भीतर के